आज हम बात करेंगे देश के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम की। जी नहीं, मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रही हूँ। यूपीएससी की ग्लोरिफिकेशन इतनी हुई है कि हम और एग्जाम्स की डिफ़िकल्टीज़ को भूल चुके हैं। बात करते हैं क्लैट की। क्लैट मतलब कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे बच्चों द्वारा लॉ फील्ड में पढ़ाई के लिए दिया जाता है। क्लैट देने के दौरान भी बच्चों द्वारा कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो 12th के बाद क्लैट का एग्ज़ाम निकालते हैं। या तो वो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, उनका पहली बार में निकल जाता है। अगर नहीं निकलता, बच्चे 2-3 बार का ड्रॉप दे के इस एग्ज़ाम को निकालते हैं। फिर जैसे वो एग्ज़ाम को निकालते हैं, उनका एनएलयू में एडमिशन कन्फर्म होता है। वो जाते हैं एनएलयू, पहले ही वो नॉस्टैल्जिया को फील कर रहे होते हैं। फिर उनके सामने कई प्रकार की समस्याएँ आती हैं, जिनकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहली बात तो एनएलयूज में स्टूडेंट्स को एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहाँ पर लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास सब प्रकार के लोग आते हैं। साथ ही वहाँ पर बच्चों के ग्रुप बन जाते हैं, और जो बच्चे वहाँ पर फिट नहीं बैठ पाते हैं, वो अलग फील करते हैं। तो फिर बच्चों में आपस में कंपैरिजन भी होता है। फिर दूसरी बात, वहाँ पर कई प्रकार की ऐसी गतिविधियाँ चलती हैं, जैसे ड्रग्स लेना और शराब पीना। ये सब चीज़ें अंदर ही अंदर चलती हैं, जिनके बारे में बाहर पता नहीं होता है। आपको लग रहा होगा कि मैं ये सब इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 एनएलयू के स्टूडेंट से बात की है। अंदर की बातें उन्होंने बताई हैं मुझे। वो कैमरे के सामने आने में कंफर्टेबल नहीं थे, इसलिए ना मैंने उनकी वॉइस यहाँ पर चलाई है, ना कोई वीडियो लगाई है। तीसरी चीज़ है वहाँ का फीस स्ट्रक्चर। एक मिडिल क्लास का आदमी इतनी फीस नहीं दे सकता, वहाँ पर लाखों की फ़ीस होती है। इस मुद्दे को कई लोगों ने बार बार उठाया है कि एनएलयू की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, जो एक नॉर्मल इंसान नहीं दे सकता है। चौथी बात, एनएलयू में स्टूडेंट्स को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। कई मुद्दे सामने भी आते हैं, जैसे पटियाला के एनएलयू का मुद्दा सामने आया है। वहाँ के वाइस चांसलर लड़कियों के रूम में चले जाते हैं बिना उनको बताए। फिर उनके द्वारा लड़कियों पर टिप्पणी की जाती है कि वो कैसे कपड़े पहने हुए हैं। बस ये बात अकेली नहीं है, इससे पहले भी जो बच्चे स्कॉलरशिप बेस पर उस एनएलयू में गए थे, उन पर भी उनके द्वारा टिप्पणी की गई थी कि आपके पास इतनी फीस नहीं होती है तो आप आ क्यों जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे टाइम पर फीस नहीं भर पाए थे। तो उन्होंने बोला कि आप किसी नॉर्मल कॉलेज में जाइए, वहाँ पर 3 साल की डिग्री कीजिए, आपको एनएलयू में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा वो कई लड़कियों से ये भी कहते आए कि ये जगह लड़कियों की नहीं है, आप घर बैठ के चूल्हा चौका कीजिए। कि हमारे जो वाइस चांसलर थे, वो महिला हॉस्टल में बिना किसी की इजाजत लिए औचक निरीक्षण के नाम पे गर्ल्स हॉस्टल में दाखिल हो गए, और उसके बाद वो अपनी मर्जी के हिसाब से महिलाओं के कमरे में जाके घुसने लग गए, पूछताछ करने लग गए। और दरअसल बात यह है कि वो सिर्फ एक मुद्दा था जहाँ से पूरा विवाद शुरू हुआ, लेकिन उसके पहले भी हमारे वीसी के और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की काफी सारी चीजें थी जो हम लोगों के अंदर आक्रोश भड़का रही थी। जैसे वीसी का बच्चों को लेकर कमेंट करना कि जब तुम्हारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो तुम इतने बड़े इंस्टीट्यूट में क्यों आ जाते हो। हमारे कॉलेज का एक मेरिटोरियस स्टूडेंट जो हमारे बैच रैंक 1 रह चुका है, उसको बार बार ये कहना कि जब तुम्हारी औकात नहीं है तो इतने बड़े संस्थान में क्यों एडमिशन लेते हो, ये हम सबको बहुत तरीके से डिमोरलाइज करता है। और भी ऐसे बहुत सारी चीजें। इसके साथ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की आती हैं। वो एक हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड से जाते हैं। एनएलयू की पूरी पढ़ाई इंग्लिश में होती है, वैसे ही वो इतनी डिफ़िकल्ट होती है, उसकी लैंग्वेज आपको समझने में परेशानी आएगी। फिर उसके बाद से उन्हें इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस कारण वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। एनएलयू दिल्ली में ऐसा मामला पहले सामने आया था। उसके बाद से एनएलयू दिल्ली में अभी भी बहुत मामले सामने आए हैं। 2024 में 3 महीने में 3 डेथ वहाँ पर हो चुकी है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जिसके लिए बच्चे एनएलयूज के सपने देखते हैं, वो है प्लेसमेंट रेट। एनएलयूज में ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपका प्लेसमेंट पक्का हो ही जाएगा। उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी पक्का ये नहीं है कि आपका प्लेसमेंट हो ही जाएगा। इस प्रकार अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि एक बार आपका क्लैट निकल जाए फिर आपकी लाइफ सेट है, तो पहले आप इन प्रॉब्लम्स को जान लीजिए, फिर आप उसके बाद क्लैट की प्रिपरेशन कीजिए। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, पर आपको सच्चाई बता रही हूँ कि एनएलयू में जाके इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ आएंगी। आप उस माइंडसेट के साथ प्रिपेयर होके जाएंगे, जिससे कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स ना आए। और अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, ताकि जो एनएलयूज या क्लैट के बच्चे हैं वो इसकी सच्चाई जान सकें।